बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाल सिफ। नाज़रीन, आपको बताएं कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने कल प्रोटेस्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाज करे थे। हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं कराची के, वो कहते हैं कि कराची का क्या कसूर है, कराची की आवाम का क्या कसूर है। 26 दिन जो है धरना देने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नताइज दे रहा है। तो और उसके अलावा उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध जो है वो साजिश कर रहे हैं। तो क्या साजिश कर रहे हैं हम अपने गैस से जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि माजी में जमात इस्लामी ने पहले भी इलेक्शंस का बाइकआउट किया है, तो अब वो देखा देखी और जमातें भी बाइकआउट की तरफ आ रही हैं। तो क्या मामला है, क्यों क्या जमात इस्लामी जो है, जो हमेशा पहला जो अमल होता है जमात इस्लामी की तरफ से होता है, फिर उसको देखा देखी सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं, जो हमें ज़राए से पता चला है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से जनाब नजीब अयूबी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमने देखा कि जिस तरह से माजी में जमात इस्लामी ने पहले बाइकआउट किया, फिर अब देखा देखिए और जमातें भी वो ट्रेंड जो है फॉलो कर रही हैं। आप क्या कहेंगे इस वाले से, कैसे देखते हैं साथ मतलब बाइकआउट को? आपके ज़राए जो है वो थोड़े से मुझे मशकूक लग रहे हैं। अच्छा। ये रिवायत डाली थी एमक्यूएम ने। ओके। पहले बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम ने ठीक है। बाइकाट किया था, और जमात इस्लामी ने बल्दियात का बाइकाट कभी भी नहीं किया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन में जो कौमी इलेक्शन थे, सूबाई इलेक्शन थे, उसमें पोलिंग शुरू हो गई थी, और उसके बाद 1 बजे, और सैयद मुनव्वर हसन साहब उस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची होते थे। तो ये एक ही दफा खैर है, लेकिन हमें देख के दूसरे नहीं भाग रहे, दूसरे पहले भाग चुके हुए थे। अच्छा। लेकिन इस दफा जो तुम जिस तनाजुर में बात कर रही हो कि दूसरी जमातें, तो वो बात ये है कि अब जो जमात की मकबूलियत अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वापस आई है, जो पहले भी जमात का तुर्रा इम्तियाज था। कराची रोशनियों को शहर इसीलिए कहलाता था कि जमात इस्लामी ने यहाँ डिलीवर किया है, अब्दुल सत्तार अफगानी से लेके बाबा कराची नेमतुल्लाह खान साहब तक। अच्छा, उसकी वजह से अब वो बीच में जाहिर है कि फिर हालात ऐसे हुए कि कुछ महिलाती साजिशें, और हमें बिठाया गया और दूसरों को लाया गया, तो ये सारे चक्कर होते रहे। तो अभी जो आप बात कर रही हो ना, वो एमक्यूएम के बाइकाट की गालिबन आप बात कर रही हो। तो एमक्यूएम का बाइकाट मैं समझता हूँ बनता भी था, इसलिए बनता था कि एमक्यूएम के पास कुछ करने को कुछ था ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, डिलीवर। जो हमने भी एमक्यूएम के जो मेरे पास आते रहते हैं, तो उनसे मैंने भी जिक्र किया कि मतलब बाइकआउट करने की वजह, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बाइकआउट करने की वजह जो हल्का बंदियाँ थी उसके हवाले से, और बाकी जो यूसीस के हवाले से, जो वोटर लिस्ट है, बाकी दीगर जो सेंसस वगैरह हैं उसके हवाले से उनका जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको लेके उन्होंने बाइकआउट किया। भोली बच्ची है कि आपने उनकी ये बातें सुन ली। सर, क्या जाहिर सी बात है, वो तो टीवी बैठ के बोलेंगे, मैं क्या करूं, मुझे तो सुनना पड़ता है। मासूम है ना, मतलब हर चीज वो रोटी को हप्पा गए तो भी, और फला। देखो बात क्या है, आप एक जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, आपको ये उनसे पूछना चाहिए था कि गुज़िश्ता 16 साल और 20 साल से तो एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा है। सर, बहुत दफा आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखिए ना, मेरी रिपीट बात में सुनो। आपको। हाँ। तो जब एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा है, उसी के दौर में ये हल्का बंदियां हुई हैं, उसी के दौर में दीगर तमाम मामलात हुए हैं, मर्दमशुमारी भी उसी के दौर में बेड़ा गर्क हुआ, तो उस वक्त तो इन्होंने कोई जुमला नहीं बोला, या ये कि कोई उस पर एहतजाज नहीं नोट कराया जो माकूल किस्म का एहतजाज हो सकता है। और अब जो इलेक्शन कौमी, उसमें आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हीं हल्का बंदियों के साथ। और इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे कराची में, जिसमें इमरान खान ने सारी सीटों से हिस्सा लिया था, उसमें भी आपने इंतखाब में, यानी अपनी वक्त में आपको सारी हल्का बंदियां या बंदियां अच्छी लगती है। और जब हमने ये कड़वा घूंट इसलिए पिया कि पीपल्स पार्टी तो चाहती ही नहीं थी इलेक्शन कराना, खुद एमक्यूएम इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी, पीटीआई इलेक्शन कराना नहीं चाहती थी, तो सिवाय जमात इस्लामी के हमने तो ये तंजिया कहा था प्यार मोहब्बत में एक प्रोग्राम में कि भाई एक चलो, आप हमें अब तक ये ताना देते आए हो कि जमात इस्लामी बाइकाट कर देती है, तो चलो अब वो ताना धोने का वक्त आ गया है, अब हम मौजूद हैं, हम तो तुम्हें पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। और हमने तो यहाँ तक स्लोगन दे दिए थे कि हम तुम्हें इलेक्शन से भागने नहीं देंगे और तुम्हें पकड़ पकड़ के लाएंगे। तो बिलाखिर ये पीटीआई तो आ ही गई, और पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने कहा कि इज्जत इसी में है कि जैसे तैसे हम अब अपनी सेटिंग करा के कर लेते हैं। तो लेकिन ये 3 धड़े पहले इनके अलग अलग मार्केट में घूम रहे थे, ठीक है ना, किसी के ऊपर किसी का हाथ था, जाहिर है किसी के ऊपर किसी का हाथ था, किसी के ऊपर किसी की छतरी थी, और
शामियाना था, ये मामले चल रहे थे। एक रातों रात ये जो साजिश वाली बात है ना, ये गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस में ही हो रही होती है कि किस तरह इनको सेट किया जाए, किस तरह मिलाया जाए, कौन सा लॉलीपॉप सामने रखा जाए। तो मुस्तफा कमाल के आगे उनका पसंदीदा लॉलीपॉप फ्लेवर दे दिया गया कि तुम्हें हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे या गवर्नर बनाएंगे। अब मुस्तफा कमाल को ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जब से वो मलेशिया में होटल का कारोबार दूसरे भाई को देके अपने दोस्त को यहाँ आ गए ना, अब उन्हें ये वाले नशे चल रहे हैं। और वो बेचारे नेमतुल्ला खान के सारे काम को वो अपने खाते में डाल रहे हैं, और उन्हें शर्म भी नहीं आती इस बात पे कि बाबा कराची के काम करते हुए मैंने 300 अरब रुपए खर्च किए। तो खर्च थोड़ी किए, तुमने तो हड़प किए हैं और उनके काम के ऊपर तख्तियां लगाई हैं। तुमने तो एमक्यूएम बेचारी जो मजलूम बन गई है उसके बुनियाद के ऊपर मलेशिया में होटल खोल लिए हैं। तो इसी सारी तमाम चीज़ों के तनाजुर में मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम के पास कोई रास्ता था नहीं कि वो पीछे चली जाए, बाइकाट कर ले। और अब वो कह रहे थे कि जी हम ये सारी चक्कर में 12 तारीख को यानी आज टुडे एहतजाज करेंगे। अब एहतजाज करेंगे, असल कहानी क्या थी कि एहतजाज करने या धरना देने या धरनी देने के लिए उनके वहाँ बंदे ही नहीं थे। जब बंदे नहीं थे तो उन्होंने फिर वो बुलाया अपने गवर्नर साहब को, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की पार्टी फोन में आ जाती है, सेफ सेविंग मिल जाती है, ओ भाई तुम उधर चले जाओ वो इधर आ जाए, है तो तुम लोग एक ही हो ना। तो ऐसी कहानी नहीं। अच्छा, मेरी अपनी ख्वाहिश ये है और जमात इस्लामी को भी सूट ये करता था कि वो इलेक्शन में आते ताकि लग पता जाता कि तुमने जो 30 साल कराची के लोगों को कराची के नारों के ऊपर बेवकूफ़ बनाया है और डिलीवर कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने तो अपने तौर पे ये चाल चली है कि हम जरा भाग जाते हैं इलेक्शन से, इसलिए कि अब जमात इस्लामी का मुकाबला हम नहीं कर सकते। हमने जो सवाल किया, मैंने अपने प्रोग्राम में सवाल किया कि जमात इस्लामी सेकंड पोजीशन पे आई, मतलब उस वक्त जो रिजल्ट आए थे, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त जो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मतलब एमक्यूएम के बाइकआउट करने से क्या जमात इस्लामी का वोट बैंक बढ़ा, तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब हमने मैदान छोड़ दिया तो इसकी वजह से जमात इस्लामी ने जो है सीटें निकाली, वरना जमात इस्लामी की सीट्स भी नहीं निकाल सकती थी। मतलब अब कहने देना, अब उनके पास बेचारों के पास रह क्या गया है। अच्छा, हम तो ये कहते कि आप आ जाते ताकि आपका ये वाला मामला भी हम सेट कर देते। अच्छा। कि किसकी के जाने। इस वक्त तो कराची की सूरत हाल ये है कि मैं तो कहता हूँ कि मुख्तलिफ तबका फ़िक्र ने, मकतबा फ़िक्र ने, सियासी जमातों की जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उन्होंने भी आके जमात इस्लामी को वोट दिए, इसलिए कि अब हर एक को नजर आ रहा था कि कराची की बेहतरी जो है ना हाफिज नईमुर रहमान के अलावा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने सबको आजमा लिया ना, झोली भर भर के वोट दिए ना एमक्यूएम को हर दफा, और हर दफा एमक्यूएम ने पीठ में छुरा घोपा। इस दफा तहरीक इंसाफ को दिया और तहरीक इंसाफ ने और बुरा हाल कर दिया, यानी मर्दमशुमारी के अंदर उन्होंने उसको आदि कर दी हमारी इन पार्टियों को साथ मिला के। इसी तरीके से कोटा सिस्टम जिंदगी भर के लिए हमारी मुसीबत बना दिया। ये सब पीटीआई के अजीम तरीन कारनामे हैं जो कराची को वोट के बदले में उन्होंने दिए हैं। तो अब जब सबको, और पीपल्स पार्टी के तो वैसे ही सताए हुए हैं, वो तो है ही कराची दुश्मनी में नंबर 1, वैसे तो दुनिया के हर मामले में नंबर 2 है, 2 नंबरी, लेकिन कराची दुश्मनी में वो जो है ना वो 1 नंबरी है। तो अब जब सबको आजमा लिया, नवाज शरीफ का कोई स्टेक कराची में नहीं, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यार यही लोग थे जिन्होंने डिलीवर किया है कराची को, कराची बनाने में जमात इस्लामी का हाथ है। लिहाजा हाफिज नईम की जो बोल्ड लीडरशिप है, उनके स्लोगन्स हैं और हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में वो मौजूद होते हैं, इसी तरीके से वो यूथ की एक नुमाइंदा शख्सियत बन गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सबने वोट दिए और उनका एतमाद है। अब तो मसला ये है कि जब इतनी भारी तादाद में हमें वोट मिले हैं तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो आनाकानी कर रहा है, और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों साथ मिलकर कराची के मैंडेट को हड़प करने के चक्कर में लगे हुए हैं, साजिशें कर रहे हैं ना कि हमारा गवर्नर लग जाएगा। और सारे इस अमल को, गवर्नर तो एमक्यूएम का है ना, नहीं ये इनको यही तो लॉलीपॉप दी थी कि भाई हम आपको बना देंगे और फला बना देंगे, तो इस चक्कर में ये मिले, वरना और इनकी फाइलें फंसी हुई हैं इदारों के पास, किसी का क्या चक्कर है, किसी के क्या प्लॉट है, किसी के क्या चक्कर है। जब भी बोतल के वो खोलने की बात होती है कि तुम्हारे केसेस इसी तरीके से आप आ रहे हैं, ये फिर सेट हो जाते हैं, नहीं सर भाई बाप ऐसा करेंगे तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल, आप मुंह दिखाने के काबिल तो, मतलब सियासत में आने का मकसद, पोजीशंस लेने का मकसद है कि अपने केसेस जो है सबने यही किया ना, सबने यही किया है। सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद या तो अखबार निकाल लेते हैं लोग या चैनल खोल लेते हैं लोग,
और ये तो खैर बहुत अच्छा चैनल है शुमारा, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि वो शेल्टर लेते हैं, चैनल खोल के शेल्टर ले लेते हैं, वो अखबार निकाल के शेल्टर ले लेते हैं, और ये लोग सियासी जमातों में शामिल होकर शेल्टर ले लेते हैं, लेते कर्जे हैं, कौम का पैसा हड़प करते हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने तो कम से कम यही किया है कराची के लोग। अब क्या, अब देखो ना, लारोश वाले अगर वाशिंगटन के अंदर अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हो और जहाज के टिकट भेज रहे हो, तो आप तसव्वुर कर सकते हो कि क्या लूटमार का बाजार गर्म किया होगा इन्होंने। या ये कि यही भाई जो कहते थे टेलीफोन ऑपरेटर, लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, यार किसी के काम पे तो हमें एतराज होना ही नहीं चाहिए, चाहे वो टेलीफोन ऑपरेटर हो या कुछ हो, हम कौन होते हैं, मेहनत में अजमत है भाई, सही बात तो आप कुछ भी करें। लेकिन फिर बुरा ये लगता है कि फिर मलेशिया में कैसे आप होटल बना लेते हो, ये भी मैं नहीं कह रहा। एक आप ही की पार्टी का फला आदमी कहता है कि तुम नशेई हो, तुम धुत पड़े रहते हो, तुम फला सुत पड़े रहते हो, वो कहता है कि तुमने होटल बना लिए और ये बना लिए। अभी अल्ताफ भाई उसके बारे में कह रहे थे, मोहतरम फारूक सत्तार साहब के बारे में, कि ये तो फलाबाज है, यानी एक होता है ना पतंगबाज और एक फलाबाज, एक कबूतरबाज, तो उसी काफिये के अंदर कुछ उन्हें कह गए। अब ये मुझे इतना डर लगता है कि भाई हम तो कुछ नहीं कहते कि भाई आप जो भी हो भाई इसके ऊपर पर्दा डाल के रखो, लेकिन ये इस तरीके से टीवी पे आके तो नहीं बोलो ना, आवाम को बुरा लगता है। तो खैर इन्हें बुरा नहीं लगता, मसला ये है कि जब इन्हें बुरा नहीं लगता तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से कराची के अंदर तब्दीली जरूरी हो गई थी। और तब्दीली भी नहीं, देखो ना, पूरा लियाकताबाद जमात इस्लामी के पास आ गया, पूरा न्यू कराची टाउन जमात इस्लामी के पास आ गया, हमारे पास 14 टाउन है जमात इस्लामी के पास, और बाकी टाउन जो बचे हैं वो पीपल्स पार्टी ने कोई 8 या 9 टाउन उसके पास है। अभी गिनती होगी दोबारा, अगर वो 25 तारीख को समात, तो उसमें से फिर इनकी 15-20 सीटें और चली जाएंगी। तो जितना इन्होंने हवा बनाया था कि जियाला मेयर होगा, तो उसकी तो कल ही उतर गई 4 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि मेयर की जो वो है, मतलब मेयर की जो सीट है उसकी बातें अभी तक चल रही है। मेयर के लिए अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हो पाया। मतलब पीपल्स पार्टी कहती है मेयर जियाला आना है, लेकिन जमात इस्लामी कहती है कि जाहिर सी बात है हमारे हमारे वोट्स थे उनमें धांधली की गई है, हमारे रिजल्ट्स में धांधली की गई है, तो मेयर का अभी ये फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो क्या मतलब कब तक एक्सपेक्टेड है, कौन मेयर आएगा? हम तो ये लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि मेयर जो कुछ भी हो जाए जियाला आना है। अब कहने दो ना, हुकूमत है, सूबाई हुकूमत उनके पास है, पीडीएम के अंदर वजीर खारजा उनके भाई बिलावल लगे, भाई कह दिया मैंने गलती, बिलावल साहब लगे हुए हैं मोहतरम। तो अच्छा अब कहने दो, लेकिन असल चीज क्या है, हम ये कहते हैं कि पहले नतीजा बाद में बात, लियाकताबाद। तो पहले नतीजा दो भाई, आप हमारे नतीजे दुरुस्त कर दो। जो अवाम ने मैंडेट दिया है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जुल्लू नहीं, एक एमपीएम जुल्लू चलाती थी, एक इन्होंने जुल्लू चलाया। अच्छा, इन दोनों में मैं तो ऑब्जर्व कर रहा था ना कि क्या ये क्या होता है गेम। मैंने तो एक बड़ी काम की बात पता की है। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि वो तो कह रहे हैं कि जियाला मेयर आएगा। जियाला में टेक्निकली एतबार से जियाला मेयर आ नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि जब मेयरशिप बन रही होती है और ये पूरे का पूरा इंतकाल इक़्तिदार होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इंतकाल पे वैसे ही इनकी जान निकलती है और इंतकाल इक़्तिदार पे तो इनकी मैया मर जाती है ना, कि पता नहीं क्या अब हमारे हाथ। लेकिन ये एक हिस्सा है जमहूरियत का, इसके अंदर जिसको मैंडेट मिला है आपको उसे ट्रांसफर करना है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्होंने जिन सीटों के ऊपर जमात इस्लामी की हत्याएं थी, तकरीबन 25 से 30 सीटें जीती हुई जमात इस्लामी की, 11 और 12 नंबर हमारे फॉर्म हमारे पास मौजूद हैं, वही हमने इलेक्शन कमीशन में दिखाए। अभी तो खैर नंबर हमारे ऊपर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर नंबर 1। उस वक्त भी हम नंबर 1 थे, अभी भी। 25 तारीख को जो समात होगी इंशाल्लाह उसमें 9-10 यूसीस का और फाइनल हो जाएगा, बाकी पाइपलाइन में मजीद है। तो ये उनकी कम होंगी और हमारी बढ़ेंगी। तो हाफिज साहब तो शुरू से कह रहे थे कि हमारी 104 हमारे पास नताइज हैं जिसमें हम जीते हुए हैं, और बाकी जो हारे हैं वो भी इसलिए हारे हैं, देखो बड़ी काम की बात है, वो इसलिए हारे हैं कि वहां पर उन्होंने अपने लिए जो हल्काबंदी की वो तो 20,000 और 15,000 के वोटर की थी, और जो हम लोगों के लिए छोड़ी वो 80,000 और 1-1 लाख की यूनियन काउंसिलें थी। तो आपने कम वोट लेकर ज्यादा सीटें हासिल करने की इंजीनियरिंग की थी, जिसकी बुनियाद पे इस वक्त आप कुछ चेहरा दिखा रहे हो। लेकिन इतना आप आंखों में धूल थोड़ी डाल सकते हो कि हम जीतेंगे और हम फलांगे। आवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया है, बाकी राहसा फैसला इंशाल्लाह 25 तारीख को और सामने आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जमात इस्लामी जो है कहती रही है कि पीपल्स पार्टी 2 ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो चुकी है, मतलब मेयर को लेके। असल कहानी क्या है?
देखो, जमात इस्लामी का ये कोई ऑफिशियली मौकफ नहीं है, अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल ये हुआ क्या है, अब जैसे मैं नजीब अय्यूबी हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करता हूँ, मेरी एक हैसियत तज्जिया निकार की भी है, मैं तज्जिया भी करता हूँ और वो भी इस्टेब्लिश चीजें हैं, मैं राइटर भी हूँ, मैं अपना मौकफ जो है वो तहरीर की सूरत में भी देता हूँ। तो जब एक शख्सियत मुख्तलिफ जहतों में काम करती है तो उसकी कही हुई बात शायद पार्टी का मौकफ बन जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी ने कभी ब्लेम गेम नहीं किया। मैंने एक बड़ा मोहतात तबसरा किया था अपने प्रोग्राम में, मैंने ये कहा था कि हमारी इत्तलात ये है कि पीपल्स पार्टी का संजीदा तबका वो अलग खड़ा हुआ है और ये शुगली तबका जो है जिसको जियाला 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 लगा हुआ है ये अलग खड़ा। यानी मेरी मुराद ये थी कि सईद एंड कंपनी गनी साहब ये जो वो कर रहे हैं ना एडवेंचर, पॉलिटिकल एडवेंचर, कि आपकी सीटें है नहीं, आपके पास मैंडेट है नहीं, आप बगैर नंबर्स के जो जिगजैग करके ऊपर आना चाह रहे हैं, इससे पीपल्स पार्टी का जो संजीदा अंकल टाइप के लोग हैं ना, संजीदा, वो ये आपस में इनकी चल रही है। वो उन्हें समझाते हैं कि भाई देखो ये तो मुमकिन नहीं है टेक्निकली, हम तजुर्बेकार लोग हैं, हमें पता है आप नहीं आ सकते, तो बेहतर ये है कि आप कोई ऑफिस साहब से मतलब मामला कर लें जमात इस्लामी से। ये तो है संजीदा तबके की राय। और पॉलिटिकली एडवेंचर जो गेम खेल रहे हैं, जो इस तरह के गेम जो कर रहे हैं, वो सईद एंड गनी कंपनी है। चुनाचे ये वाजे तौर पे पार्टी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये दो ग्रुपों में बटी हुई है और संजीदा तबका बहरहाल मुझे लगता है कि अब उन्हें समझा रहा है कि भाई होश के नाखून। हाँ, ठीक है जी। मतलब गुफ्तगू चल रही है मेयर के हवाले से, कराची के हवाले से, कराची का शहर जो कि रोशनियों का शहर कहलाया करता था। बिल्कुल हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। नजीब अय्यूबी साहब, आपसे सवालात चल रहे थे, आज जवाब दे रहे हैं। सर बहुत सारे सवालात मतलब आवाम के भी हैं और मतलब ज़ाहिर लोग चाहते हैं उसका जवाब लेना चाहते हैं कि इसका आंसर मिले। मतलब सवाल ये है कि क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जमात इस्लामी ने अपनी सोशल मीडिया पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी, मतलब जो इंतखाबी मुहिम चलाई थी वो सुना है कि काफ़ी जो है उस पर खर्चा हुआ है, मतलब अरबों रुपए उस पर खर्च किए गए सिर्फ सोशल मीडिया की जो आपकी मुहिम थी उसके। और कराची में जो बैनर्स वगैरह लगाए, जो आप लोगों ने सारी मुहिम पर जो खर्चा किया, वो दीगर अखराजात थे। तो मतलब जो सुनने में आ रहा है, जो लोग बातें कर रहे हैं, आवाम चाहती है इसका जवाब लेना कि जमात इस्लामी के पास इतनी फंडिंग कहाँ से हो रही? क्या ये बैरूनी फंडिंग है जो कि जिसकी वजह से जो है मतलब ये इतनी मुहिम के जो खर्चा इस पे हुआ है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये पूछा जाता है तो उसका जवाब तो बहुत आसान सा भी है जी। और बाज़ औक़ात तो मैं खैर कोई जवाब ही नहीं देता, मुस्कुरा देता हूँ, जैसे आपको देख के मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जमात इस्लामी के बारे में जाहिर है कि जो लोग जानते हैं उन्हें ये पता है कि, और हम क्या कहें अपने मुंह से, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर ईमानदारी और ये सारे मामलात हों तो फिर तो जमात इस्लामी के अलावा कोई नहीं होगा, यानी सिराजुल हक के सब नाअहल करार पाएंगे। और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की ये 5वीं और 10 सबसे बड़ी NGOs में अलखिदमत आती है और जमात इस्लामी का नाम आता है। चुनाचे ये सवाल तो वैसे तो लोग करते नहीं है, मुखालिफिन को तो हर किस्म की आज़ादी है कि वो कोई भी बात करे। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि अरबों रुपए को उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, तो उनके जो अखराजात होते होंगे तो उस पैमाने पे शायद वो परख रहे हों। अब सईद गनी साहब का एक प्रेस है, सारी चीज़ें उन्हीं के प्रेस में छपती हैं, बैनर पोस्टर ये वो, तो उसके जो बिल वो भेजते होंगे तो उससे उन्हें अंदाज़ा होगा कि शायद जमात इस्लामी। अब जमात इस्लामी का मामला तो ये है भाई कि हम लोग अपनी जेब से हर कारकुन कुछ ना कुछ वो जमात इस्लामी के फंड में डोनेट करता है। तो जब ये मामला होता है तो उसकी बरकतें बेशुमार होती हैं जिसका तसव्वुर ये लोग कर ही नहीं सकते ना। इनके पास तो सिर्फ जेब भरो प्रोग्राम है, हमारा जेब भरो प्रोग्राम नहीं है। हमारा अपनी जेब से निकाल के उसको इन्फाक कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में उस कॉज के अंदर देना। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि जितने यूट्यूबर्स हैं या जितना मीडिया है, आप खुद गवाह है ना, आप हमको पैसे देते हो ना हम आपको पैसे देते हैं। सही बात है। एक ताल्लुक है, एक कॉल है, उस पर आदमी अपना मौका, यही सारे यूट्यूबर्स या सारे ब्लॉगर्स या पॉडकास्टर्स, ये सब ने एक मोहब्बत में, यानी हर एक, देखिए मैं बाय प्रोफेशन जो भी कुछ हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी नेशन को सर्व करूँ, अपनी पार्टी को सर्व करूँ,
और जितने लोगों ने हाफिज साहब के ये प्रोग्राम किए हैं वो अपना इनपुट डालना चाह रहे थे हाफिज साहब की कैंपेन में। तो अब इस बात से वो अगर वो कुछ लग रहा हो उनको तो वो ठीक अच्छा, है। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे जो इतने चर्चे थे जमात इस्लामी की मुहिम को लेके, मतलब जो उसमें ये कहा जाता है कि ये फंडिंग हुई है, बैरूनी फंडिंग है, तो उसमें कोई सदाकत नहीं है। नहीं, सदाकत है। फंडिंग का तो देखिए मैं आपको ये कहूँ कि इसमें झूठ नहीं है, ठीक है, लेकिन बैरूनी फंडिंग और फला फंडिंग नहीं, हमारी अपनी जेब की फंडिंग होती है बताया कि सब जो हर महीने हम देते हैं। ये इलेक्शन तो 4 साल 6 साल 10 साल की बात है, ये तो हर महीने जमा होता है, तो अखराजात हमारे चलते हैं। हम किसी से लेते थोड़ी हैं। जिन लोगों ने लिए, जिन पार्टियों ने पैसे लिए, वो उन पार्टियों के अहकामात पे अमल करते हैं ना, उन लोगों के। मिसाल के तौर पे जी बेहयाई का फंक्शन करना है तो फला पार्टी वो काम, इसलिए कि उसने वहां से पैसे लिए। उन्होंने कहा कि लड़कियों की वो फला निकालनी है, मैराथन करनी है और साइकिल रेस करनी है, तो दूसरी पार्टी को इसलिए कि उन्होंने उससे पैसे लिए हुए। जमात इस्लामी का मामला ये है कि वो बू सूंघ लेती है कि ये पैसे आ कहां से रहे और वहीं रास्ता बंद कर देती है। ये हमारे मौलाना मौदूदी मरहूम ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक इसका इखलाकी दायरा कार वजह कर दिया था कि कोई फर्द अगर इस ख्याल से पैसे दे रहा है कि अपना रोब जमात इस्लामी पे जमाएगा तो ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए। तो हमारे कारकुनों के पैसे होते हैं और हक हलाल के पैसों की तो बरकत ऐसे ही होती है कि मुखालिफिन फिर तप रहे होते हैं बस, और तपने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता। बरकत हो चुकी है जमात इस्लामी की, अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम तो वो लोग हैं कि आप लोग माशाल्लाह एजुकेशन का आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, और बाकी दीगर जो चने खा के भी गुड़ के साथ इलेक्शन कैंपेन लड़ लेते हैं। अच्छा, दूसरों के लिए तो आप ये तस्वुर नहीं कर सकते ना, लेकिन हमारे लिए हम तो पेट पे पत्थर बांध के भी इलेक्शन कैंपेन हंसते मुस्कुराते चलाते हैं। तो बाकी जो आप बात कर रही हैं बनो काबिल प्रोग्राम, ये इतना अमेजिंग प्रोग्राम है आईटी की फील्ड में। मैं समझता हूं कि एशिया या इससे आगे किसी भी जगह कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसकी कोई फी वगैरह नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस। और इसके लिए हमने डोनर्स ढूंढे हैं, डोनर भी इस तरह के कि वही अपने इदारों में नौकरियां देंगे, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लोगों की कमी है। आईटी का सेक्टर ऐसा है कि स्किल्ड लोग, यानी उस शोबे में महारत रखने वाले वो कम हैं, बिल्कुल। तो अनस्किल्ड लोगों से काम चला रहे हैं वो। तो इदारों की मजबूरी है कि स्किल चाहिए। तो हमने ये आइडिया किया, यानी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, अल खिदमत ने, कि जनाब इसमें हम स्किल्ड बच्चे आपको देते हैं। वैसे भी आप ये देखिए कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, और महंगाई कहाँ पर है। मतलब हर घर के शख्स को मुझे लगता है इस दौर में जॉब मतलब लाजमी चाहिए। बागे जिना जो वहां पर है, आप तो शायद आपने देखा हो वो प्रोग्राम, वो भरा हुआ था। सियासी जमातें उसको नहीं भर सकती हैं, और हमने सिर्फ उसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम, यानी जिन बच्चों के टेस्ट थे वो लड़कों का अलग किया, बच्चियों का अलग किया, तो वो 1.5-2 लाख तो बच्चे वहां पर मौजूद थे अपने पेरेंट के साथ। एक हैरत अंगेज मंजर था कि यही तो वो चीज चाहिए, लीडरशिप, कि जब हम अपने बच्चों को रोजगार देंगे तो ये क्यों बाहर पाकिस्तान छोड़ के जाने का तसव्वुर करेंगे। इसलिए ये भागना चाह रहे होते हैं कि यहाँ ना नौकरी है, ना जान का तहफ़्फ़ुज़ है, ना माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना इज्जत है, इसलिए वो जाके। लेकिन बात यह है कि हमने, हमारी लीडरशिप ने, जमात इस्लामी ने, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पूरा चेकआउट करके प्रोग्राम दिया, और अल्लाह का शुक्र है देखते देखते अब तो उसकी कल से क्लासें शुरू हो रही है, मंडे से। माशाल्लाह, चलिए ये तो अच्छी बात है। बनो काबिल प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे हैं, कराची के नौजवान जो वाकई इस तरह के चाहते थे कोई प्रोग्राम्स वगैरह स्टार्ट हो, क्योंकि ज़ाहिर अब इतनी महंगाई हो चुकी है, और जो है बच्चे या वालिदैन जो अब इतनी महंगी महंगी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर जमात इस्लामी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ये चीज़ जो है नौजवानों के लिए लेकर आई हो, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आपका और आपकी जो पूरी क़यादत है उसको, कि बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके अलावा मतलब मैं ये भी जारी कोशिश करूँगी कि जमात इस्लामी के मेयर जो है हाफिज नईम साहब अगर बन जाते हैं तो अव्वलिन तरजीह क्या होगी? देखिए, शहर मसाइल का गढ़ है, और जमात इस्लामी से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लोगों की हैं। हम उससे घबरा नहीं रहे, लेकिन एक खौफ है कि हम मशवरा करते रहते हैं कि देखिए अब हमें कौन सा काम पहले करना है। अभी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हमने हलफ नहीं उठाया, अभी पूरा डेकोरम बना ही नहीं है, ज़िमनी इंतखाब भी नहीं हुए, और हमारे जो टाउन के चेयरमैन भी मुंतखब नहीं हुए, ज़मनी इलेक्शन फिर मखसूस अभी ये मराहल बाकी हैं। लेकिन हमारे जो जो लोग जिस जगह जीते हैं
उन्होंने काम शुरू कर दिया अपने वसाइल से, अपनी जेब से पैसा लगाकर। सफाई का काम आपने देखा कि मुख्तलिफ यूसीज में वो शुरू हो चुका है। तो हम घर बैठने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमें ये फौरी तौर पे ये पूरे सेटअप को बनाते हैं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पूरे सेटअप को फॉर्म करे, और जो जीता है आप उसको इख्तियारात दे के उसको कहें कि काम शुरू करो। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी और उसके नुमाइंदे इस पूरे कराची को 4 चांद लगा सकते हैं चंद महीनों के अंदर। लेकिन ये कि असल चीज ईमानदारी है, इस शहर से मोहब्बत है और शहरियों से मोहब्बत है। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि भाई रुकावटें ना डाले और उस वक्त से डरे कि अब ये लोग अपना हक जो है ना खुद ही जाके छीनना शुरू कर दें। सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि आप लोगों ने भी हल्का बंदियां और जो वोटर लिस्ट के हवाले से काफ़ी आवाज़ उठाई थी, जिसमें आप लोगों ने 100 मेरे ख्याल से 29 दिन का आप लोगों ने धरना भी दिया था। तो मतलब वो जो है वो मामला वहीं के वहीं रुके हुए, अभी तक वो मामला नहीं बेहतर हुए। लेकिन इस सिचुएशन में भी आप लोगों ने इलेक्शन लड़े और इलेक्शन के बाद जो ज़ाहिर अभी नताइज का वेट कर रहे हैं। अब जो भी होगा मेयर का, जाहिर सी बात है वो तो पता चलेगा। लेकिन अगर मतलब जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है तो ऐसी पोजीशन में क्या मतलब जिम्मेदारियां निभाना मुश्किल नहीं होगा? देखिए, ये तो चैलेंजेस होते हैं, इन चैलेंजेस को हमें कबूल करना चाहिए। इन चैलेंजेस से डर के जो है वो छुपना नहीं चाहिए, और यही एक विजनरी लीडरशिप जो होती है ना उसका काम होता है। तो हमने इसको ऐसे चैलेंज समझ के कबूल किया है, और 29 दिन के धरने में कुछ चीजें हमने मंजूर कराई हैं। जैसे वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर होगा, ये भी तय हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की मंजूरी हो गई। फिर एक ऑक्ट्राई टैक्स जो है वो जो कराची से व्हीकल गुजरती हैं, और इसका 27% ये कब से जमा हो रहा था, 17% पहले था, कुछ और भी था, मुझे याद नहीं है सही। लेकिन अब ये इंश्योर करवा लिया है कि इतने % पैसे जो है वो कराची को मिलेंगे, इसलिए कि ये गाड़ियां जो यहाँ से गुजरती हैं पोर्ट से और बिन कासिम से, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का यूज होता है, टैक्स शहरी देते हैं, और वो सियालकोट की पोर्ट पे माल जा रहा है और वो फला जगह जा रहा है, तो हमारी रोडों की ऐसी तैसी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये भी मेक श्योर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने और 29 दिन के धरने में हुआ। एक और चीज NFC अवार्ड के अंदर वो हमने मेक श्योर करवाया कि कराची को उसका प्रॉपर हक मिलना चाहिए। फिर हमने ये मेक श्योर करवाया कि यहाँ की मर्दमशुमारी को सही तरीके से दोबारा होना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो झुल्लू ना चलाया जाए कि तकरीबन आधी आबादी को आपने गिना है, यानी सिर्फ आदमियों को मर्दम के अनवर साहब ने कहा था कि आदमियों की मर्दमशुमारी नहीं है, औरतों की भी करो भाई, वो 60% है। तो ये इतना बड़ा हाथ हमारे साथ किया है। ठीक है सर, धांधली की बातें क्योंकि ज़ाहिर चलती हैं और चल रही हैं, मतलब हाफिज साहब भी जो है बार बार इस चीज़ का जिक्र करें धांधली का, मतलब अब उन्होंने ये भी कहा कि माजी MKM ने भी जो है धांधली की है। फिर पीपल्स पार्टी के भी हवाले से धांधली की बातें की जा रही हैं कि मतलब वो जो रिजल्ट्स के हवाले से, क्योंकि MKM ने तो खैर बाइकआउट कर दिया, तो अभी तो सवाल पैदा ही नहीं होता है MKM का कि धांधली का, लेकिन माजी की मैं बातें कर रही हूँ। तो MKM और पीपल्स पार्टी की धांधली में क्या फ़र्क है? रईसानी साहब कहते थे ना धांधली धांधली होती है। हाँ। तो या ये कि डिग्री डिग्री होती है, तो वैसे तो धांधली धांधली होती है, लेकिन इस दफा पीपल्स पार्टी ने धांधला किया है। MKM करती थी धांधली। अच्छा, MKM जिस तरह की धांधली करती थी वो ये कि उसने वो फायरिंग शायरिंग पहले आके कर देते थे तो वोटर निकलता ही नहीं था, या ये कि मेरे अपने वालिद साहब मरहूम इंतकाल के 4 साल के बाद एक पोलिंग स्टेशन पे गए, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और जब मैं वोट कास्ट करने गया तो लोगों ने कहा कि आपके अब्बा का भी डलते हो। मैंने कहा उनको इंतकाल को तो 4 साल हो चुके हैं। तो ऐसे हैरत अंगेज बात किया। हाँ, लेकिन वो वोट डालने आए थे, वो MKM की बदौलत हमारे 4 साल के बाद अब्बा आए कब्र से उठ के, उन्होंने वोट डाला। तो MKM की जो धांधली होती थी ना वो इस तरह की होती थी। अच्छा, इन लोगों ने जो धांधला किया है ये जरा डिफरेंट था। इन्होंने किया ये कि पहले हल्का बंदियां टेक्निकली चेंज की और 15,000, 20,000, 18,000 और 6,000 वाले इलाकों के ऊपर अपना यूनियन पूरी बना ली। अच्छा, हमारे लिए जो छोड़ी दूसरी पार्टियों के लिए और जमात इस्लामी के लिए, वो जिन्होंने जो 80,000, 60,000 उसके ऊपर, यानी अब क्या हुआ कि अगर हमारी 110 सीटें हैं
और उनकी 80 सीटें हैं, तो 80 सीटें तो 20-20 हजार 15 हजार वाली यूनियन काउंसिल है, और हमने इतना बड़ा मुकाबला किया। अगर इसको मुनासिब तादाद में 10, 12, 15 हजार का बात समझ में आती है, डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ इतना बड़ा यानी 4 गुना डिफरेंस आप करके आप हल्काबंदी करते हैं, तो वो एक तो ये वाला धांधला है। दूसरा धांधला ये है कि जब प्रिजाइडिंग अफसर ने रिजल्ट दे दिया, आरओ ऑफिस के अंदर 48 घंटे पड़ा रहा, और वहां जाके 1 को 7 किया गया, 0 को 8 और 6 बनाया गया, और अगर 280 लिखा है तो अच्छा, उसको टोटल कर और उस टोटल में और उसको 1280 कर दिया। अच्छा, मतलब और टोटल जब आपने वो उन्होंने कैलकुलेशन की तो उसमें टोटल में जो है वो उन्होंने वो जो अदाद थे वो उसको नहीं करेक्ट किया। ये वो जो हम स्कूल के जमाने में करते थे, हासिल जरब जमा तफरीक यूं करके उन्होंने 0 को 8 बनाया और 280 की जगह 1280 करके अपनी पार्टी को जीता। तो ये जब ड्रामे हमने पकड़े हैं तो हमें तो हैरत हुई कि ओहो, ये फर्क है भाई धांधली और धांधले का। अच्छा, और इसी तरह डकैती और डकैते का जो फर्क होता है वही धांधली और धांधले का फर्क है। एमक्यूएम कम से कम ये वाला गेम इस तरह नहीं करती थी, वो दूसरा गेम करती थी, इन्होंने इस तरह के गेम किए। तो मेरे ख्याल है अब बात समझ आ गई होगी कि क्या फर्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे जो है सारी बातें समझ आ चुकी है। अच्छा सर, क्योंकि जो है अभी तक जो है ये आप लोग अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि आप लोगों ने इत्तेहाद किसके साथ करना है, क्योंकि जो है पीटीआई ने के वक्त में भी आप लोगों से मुलाकात की है, मतलब पीपल्स पार्टी ने भी आप लोगों से मुलाकात की है, तो आप लोग अभी क्या डिसाइड हो रहा है कि मतलब आपने किसके साथ इत्तेहाद करना है? क्योंकि जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा नाश नजर आ रही है, क्योंकि नताइज के हवाले से जिस तरह से आप लोग के एलिगेशंस और बाकी मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद मुलाकातों का तो सिलसिला चल ही रहा है। तो वो सियासी वो मुलाकातें एक अपनी जगह, लेकिन जो दांधी है वो तो जो आप लोगों का कहना है कि वो एक अपनी जगह है। तो क्या आप लोग अपने अभी सोचा है, क्या फाइनलाइज किया है कि आप लोगों ने किसके साथ इत्तेहाद करना है? देखिए, जमात इस्लामी और इदारा नूरियत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। जब हम ये बात करते हैं कि सबके लिए खुले हुए हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो भी आए अपनी मर्जी चलाएगा। मतलब एक कुछ एटिकेट होंगे, कुछ तरीक़ेकार होगा। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी इदारे में मिले हैं, वो लोग आए थे, हमने उनको भी इज्जत तकरीम दी। सईद गनी साहब और वजीर आला आए, उनको भी इज्जत तकरीम दी। गवर्नर साहब आए, उनको भी दी। और दोस्त आते रहते हैं, पीटीआई के दोस्त भी आते हैं, यहाँ तक कि आरिफ अलवी साहब सदर वो भी हमारे पास बारहा। तो दफ्तर जो होते हैं सियासी जमातों के, वो इसीलिए होते हैं कि आप एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू कर सकें, और ये जमहूरियत का तकाजा है। लड़ झगड़ के तो जिंदगी भर नहीं रहा जा सकता ना। अब आप ये देखिए, जमात इस्लामी के हाफिज साहब ये कह चुके हैं कि पहले नतीजा बात में बात, यानी हमने बात को तो कभी रोका ही नहीं है, आप हमारा नतीजा दुरुस्त कर दीजिए, फिर बातें होती रहेंगी, फिर बातें होती रहेंगी। ठीक, तो इतना सिंपल सा फार्मूला, मतलब नतीजे जो है वो आ जाता है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लिख के दिया है, जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि 11 और 12 नंबर फॉर्म होने चाहिए, और जीत और नाकामी का इन्हिसार उन फॉर्म्स की बुनियाद पे है, तो वो तो हमने दिखा दिए। उसमें तो हम अक्सरियत से हैं, जिसकी बुनियाद पे अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी की कुछ कैंसिल की है, अभी लाइन लगी हुई है। इंशाल्लाह आपके चैनल के तवज्जुह से मैं खुशखबरी दे रहा हूँ साथियों को कि उम्मीद इस बात की है कि 25 तारीख को मजीद डिले नहीं होगा, और 8-10 उनके जो केसेज है ना उसको भी फारिग करके जमात इस्लामी को मिल जाएंगी। जब ये सब हो जाएगा तो फिर जरूरत क्या है किसी से मिलने की? फिर तो सादा अक्सरियत, मैं पहले भी कह चुका था कि जमात इस्लामी की है, और उन्होंने बाद में उस पर शबे खून मारा है, तो सादा अक्सरियत आ जाएगी। लेकिन हाफिज साहब फिर भी एक बात करते हैं कि हम कराची के बेहतर मफाद में तमाम सियासी कुव्वतों को ऑन बोर्ड रखेंगे, यानी वो कुव्वतें जो लॉन्ड्री से धुली हुई नहीं हो। किसी इदारे ने पहले तो वॉशिंग मशीन से धोखे निकालते थे, अभी पता ये चला है कि अब तो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियों से धोखे निकाल रहे हैं। तो बाकी साफ सुथरे लोग, नजरियाती इख्तिलाफ के बावजूद उनसे बात हो सकती है और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, जिस तरह से बिल्कुल आपकी बातें मैं देख रही हूँ, और मतलब आप करें मैं कह समझदारी की बात है, लेकिन हमने देखा है कि जब पोजीशंस मिल जाती हैं, पोजीशंस मिलने के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि आवाम और जो है हाफिज साहब का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, मतलब वो काफ़ी उनके साथ मिलके और मतलब उनके जो मसले होते हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं। क्या जब मेयर बन जाएंगे हाफिज साहब तो आवाम के साथ उसी तरह से वो कनेक्टेड रहेंगे, या फिर जो है मतलब एक, क्योंकि इक़्तिदार का कुर्सी का एक अपना वो होता है ना पोजीशन का, तो क्या जब पोजीशन मिल जाएगी उसके बाद चेंज हो जाएंगे? वैसा जमात में माजी में नहीं हुआ। अच्छा, मुझे याद है आपकी बात से कि अफगानी साहब लियारी के एक फ्लैट में रहते थे, ठीक,
जमात इस्लामी ने उनको मेयर बना दिया कि आप जी मेयर। वो उसी 2 कमरे के फ्लैट में थे और अपनी मेयरशिप की जिम्मेदारियां अदा करने के बाद अब लियारी में एक जगह है चील चौक जी। चील चौक में क्या होता है, ये जो पथारेदार होते हैं या ठेला चलाने वाले हैं, गरीब मजदूर, ये लोग रात को अपने ठेले खड़े करके ना उसके ऊपर चौपाल लगाते हैं, बैठते हैं और गप्पे चल रही होती है, वहाँ का कल्चर है। तो रात 12-1 बजे जब भी अफगानी साहब बल्दिया उज़्मा की सीट से फारिग होते थे तो वो चील चौक पे जाके, 8 चौक कहलाता है, वहाँ बैठते थे उन मजदूरों के साथ और वो उनके साथ 1-1.5 घंटा गप, यानी अपना रूटीन उन्होंने जमीन पे उनके पैर रहे मरने तक अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी औलादें अभी भी उसी फ्लैट में हैं, किसी प्रोटोकॉल मतलब। अच्छा, अब नेमतुल्लाह खान साहब वही उनकी दरवेशी कि वो जिस तरीके से पहले थे उसी तरीके, उन्होंने तो एक पाई भी ना अफगानी साहब ने ली तनख्वाह, ना बाद में इंतकाल के बाद पता चला जब मेयरशिप उन्होंने छोड़ी नेमत साहब ने, तो मालूम हुआ कि तमाम पैसे उन्होंने जितनी भी तनख्वाह में उनके 7-8-12 हज़ार आते होंगे महीना, वो अलखिदमत को डोनेट कर दिए कि भाई आप इससे चैरिटी का काम कर लें। अच्छा। क्योंकि मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, मेरी एक फर्म है, तो मुझे तो घर मेरा उससे चल रहा है और मेरे बच्चे नौकरियां कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत। तो जमात इस्लामी तो ऐसी पार्टी है, हाफिज साहब तो और मजीद दरवेश है, तो उनका मसला ये मैं नहीं समझता। मैंने खुद हाफिज साहब के साथ प्रोग्राम किया, मेरे पास 3 प्रोग्राम्स किए मैंने उनके साथ, मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनके साथ प्रोग्राम करके। मैं तो चलो पार्टी का आदमी हूँ तो तारीफ कर रहा हूँ, आप तो साफी हो, एक न्यूट्रल हो जी, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। खैर मतलब मैं अगर हाफिज साहब की बात करूं तो मतलब वो मैंने उनको जो है एज इंसान पाया, बहुत अच्छा मैंने उनको पाया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी नजीब अयूबी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आप आए और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि आज का प्रोग्राम हमारे बल्दियात और मेयर के हवाले से था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।